दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। और ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में घिर गए हैं, इस खबर में आपको बताते हैं। नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ही कैबिनेट में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी भ्रष्टाचार के मामलों के लिए पहली ही कैबिनेट में एसआईटी गठित करने का ऐलान करके अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है और घोटालों में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। सचदेवा ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा और हमने भी किया, सीएजी रिपोर्ट पहली कैबिनेट बैठक के दौरान पेश की जाएगी। हम भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के 48 सीट जीतकर बहुमत हासिल करने पर सचदेवा ने पार्टी को सफलता दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली के मतदाताओं ने विकास के लिए भाजपा का समर्थन किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। कांग्रेस की लगातार तीसरी बार हुई हार पर सचदेवा ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी होने के बावजूद उसका बहुत बुरा हाल हुआ है और उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना ही नहीं, दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सचदेवा ने कहा है कि पार्टी एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाती है और ऐसे निर्णय केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ देती है, जैसा कि बाकी राज्यों में देखा गया है। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से तीखा वार किया है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बावजूद अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधा। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, ये कैसी बेशर्मी है, पार्टी हार गई, सारे बड़े नेता हार गए और आतिशी मालेना इस तरह जश्न मना रही हैं। दरअसल वीडियो में आतिशी, जिन्होंने भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3521 वोटों के अंतर से हराकर कालकाजी विधानसभा सीट जीती है, अपने समर्थकों के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। आतिशी आपके कुछ चुनिंदा मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं में से एक है जिन्होंने चुनाव जीता है, क्योंकि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, राखी बिडलान के साथ ही पार्टी के ज्यादातर बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं। स्वाति मालीवाल ने एक मीडिया से बातचीत में कहा है कि आतिशी को खुद पर शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में आप सत्ता से बाहर हो गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ ही शीर्ष नेतृत्व चुनाव हार गया। आतिशी किस बात का जश्न मना रही थी? आपकी हार का? क्या वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार का जश्न मना रही थी? इसके साथ ही दिल्ली में आपके खिलाफ प्रचार करने के मुद्दे पर मालीवाल ने कहा कि लोग गुस्से में थे, दिल्ली कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। मैंने किसी पार्टी के खिलाफ प्रचार नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी एसी कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं जमीन पर काम करती हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से खुश हैं, स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं भावुक हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे झूठा कहा। उन्होंने मुझ पर हमला करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। एक महिला के खिलाफ हिंसा करने के लिए भगवान ने उन्हें दंडित किया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा नहीं देने की वजह पूछे जाने पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी को 12 साल दिए हैं। पार्टी अरविंद केजरीवाल की जागीर नहीं है। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल की बात करते थे, लेकिन 2016 से दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं नई सरकार से अपील करती हूं कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट को पेश करे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का लगातार तीसरी बार खाता नहीं खुल सका है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्वाति मालीवाल के अलावा कुमार विश्वास ने भी आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। कुमार विश्वास ने बोकारो के पास बाघमारा में राम राजा मेला के कवि सम्मेलन में दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। विश्वास ने केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से की और शीश महल कांड की तुलना द्रौपदी चीरहरण से की। उन्होंने कहा कि जिसने अपने मित्र से छल किया उसका सर्वनाश
निश्चित है। उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कवियों से जनता के लिए कविता पाठ करने की अपील की। राम राजा मेला में कवि सम्मेलन के मंच से कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक बयान था। केजरीवाल को दुर्योधन कहकर उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में शीश महल कांड हुआ। उन्होंने इस घटना की तुलना महाभारत के द्रौपदी चीरहरण से करते हुए कहा कि एक बालिका का अपमान हुआ और दुर्योधन सब देखता रहा। इतना ही नहीं, विश्वास ने आगे कहा कि महाभारत क्यों पढ़ें? लोग कहते हैं कि रामायण क्यों पढ़ें? महाभारत इसलिए पढ़ो कि जीवन में दिशा मिलेगी। मैंने पढ़ी थी तो मुझे दिशा मिली और मुझे पता था कि महाभारत पढ़ने के कारण ही कि अगर मित्र दुर्योधन निकल जाए तो कर्ण की तरह रख पर मत बैठो, बाहर निकलो, क्योंकि उसका विनाश होना तय है। इसके अलावा कुमार विश्वास ने और भी कई बयान दिए और भी कई तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वैसे जिस तरीके से बीजेपी की जीतने के बाद से ही लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि अब दोबारा से अरविंद केजरीवाल को जेल जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने नई खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज। नमस्कार।